श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 38। विषयेन्द्रिया संयोगादत्तग्रे मृतोपम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम समृतम। श्री भगवान बोले, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निन्द्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसुमुदाहृतम। तथा श्री भगवान बोले, जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जे मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई प्राणी नहीं जो कि इस प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यवन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। ब्रह्मन् क्षत्रिय विषां शूद्रं च परन्तपः क्रमाणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवे गुणैः। इसीलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विषक्त किए गए और अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तपः शौचम् शान्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभाजनम। श्री भगवान बोले, उनमें अंतकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियों और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषय ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव भी, ये तो ब्रह्म के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभाजनम। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र ज्ञान अनुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभाजनम। परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभाजनम। तथा हे अर्जुन, खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मभिरतः सन् सिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विदन्ति तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन।